अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था वर्ड पैड को और आज हम मज़ीद स्टार्ट करते हैं इसी ऑप्शन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ्स क्या होते हैं, हम लिखते चले जाते हैं और लाइनें खुद से आती हैं, जहाँ हम एंटर करते हैं वहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होता है। ये मैंने एक ख़ास बात आपको बताई थी। इसके बाद गौर करें, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आप इसको बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे आप इसको ऐसे दोबारा से क्लिक करेंगे तो बुलेट्स एंड नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिस्ट लिखूँ, तो मैंने लिखा कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। अब गौर करें, यहाँ मैंने कुछ चीज़ों की लिस्ट बनानी है। लाइक मैंने माउस लिखा, मैंने कीबोर्ड लिखा, मैंने CPU लिखा एंड मैंने यहाँ पर लाइक माइक लिख दिया है एंड सो ऑन। अच्छा, ये लिस्ट है। अब गौर करें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं माइक के बाद मैंने कर दिया है एंटर, ठीक है। अब मैंने अब लिखा स्पीकर, अब मैंने कर दिया है एंटर। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइक कैमरा, मैंने कर दिया है एंटर। यानी कर क्या रहे हैं कि जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ से आप नई लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब हम टाइप करते चले जाते हैं तो वो तो लाइनें खुद से आती हैं, लेकिन जब हम एंटर करेंगे तो हम खुद से नई लाइन ले लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अब मैं यहाँ पे अगर आप नंबरिंग लगाएं या हम यहाँ पर कुछ ये ABC लगा दें, एनीथिंग एल्स, चलें यहाँ मैं इसको 1 2 3 4 लगा देता हूँ। तो ये अब गौर करें, यहाँ नंबरिंग लग गई है। जब मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, नया नंबर खुद से एंटर होगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ UPS और फिर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ एक्चुअली मैं कुछ डिवाइसेस के नाम लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ HD यानी कि हार्ड डिस्क। एंटर किया, मैंने यहाँ CD रोम लिख दिया। CD रोम टाइप कर दिया। तो अब मैं एंटर करता जा रहा हूँ और नंबर नए आते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम एंटर करने से नई लाइन लेते हैं। अगर हमने कोई लिस्ट तैयार करनी हो तो यहाँ से हम साथ उसके नंबरिंग या कोई चीज़ लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी एक ख़ास बात थी जो आपको बतानी थी। नाउ इसको मैंने अब डिलीट कर दिया है, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास ये चीज़ है जी, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। दोबारा से एक पैराग्राफ लिखने लगा हूँ मैं। गौर करें, मैंने MM टाइप करना शुरू कर दिया है। ये देखें, ये यहाँ तक लिखा गया। अभी जो लाइन की आपस में स्पेसिंग है, यहाँ से मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। मैं अगर 1 लाइन ले लूँ तो ये एक लाइन की स्पेसिंग है, इसको मैं 1.5 ले रहा हूँ, 1.5 एंड 1.5 ले रहा हूँ। और मैं इसको 2 लाइन यानी कि ये हो गया, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखा जा रहा है। तो ये आपने कितनी लाइन की स्पेसिंग रखनी है जो रीडेबल हो, अच्छी लगे, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें लिखा है कि आपने जब नया पैराग्राफ लेना है तो वहाँ 10 पॉइंट्स की आपने स्पेस लेनी है। चेक लगा रहने देंगे तो वो 10 पॉइंट की स्पेसिंग आएगी। ये बात समझ लेने के बाद अब देखें, यहाँ हम अभी सीखने लगे हैं अलाइनमेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड पैड एंड वर्ड प्रोसेसर्स। यहाँ दोबारा से मैं कुछ टाइप करता हूँ। हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिखा कि वी लिव इन पाकिस्तान, वी लव आवर कंट्री लिखा। इसको मैंने डॉट दिया है। देखें, ये मैंने एंटर नहीं किया जी, मैंने डॉट दिया, खुद से नई लाइन आ गई है। तो अब मैं लिखता हूँ कि वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री। मैंने दोबारा से डॉट लिख दिया है। मैंने कुछ यहाँ टाइप किया आपके सामने। अब गौर करें कि इस वक्त मैं लेफ़्ट साइड से मेरी अलाइनमेंट है और जो कुछ कमी बेशी है वो राइट पे आ रही है। अगर मैं इसको सेंटर लाइन कर दूं तो गौर करें, ये सेंटर लाइन हो गया है, लेफ़्ट और राइट में कमी बेशी आ रही है। अगर मैं राइट अलाइन कर दूं तो राइट से बिल्कुल सीधा हो गया है और जो कमी बेशी है वो लेफ़्ट पे नज़र आ रही है। अगर मैं इसे जस्टिफाई कर दूँ, ख़ास बात, अगर मैं इसे जस्टिफाई करूं तो दोनों ये देखें साइड्स सीधी हो गई हैं और वर्ड पैड ने यहाँ पे ख़ुद से कुछ स्पेसिंग ज़्यादा डाल दी हैं।
ताकि उसने इधर से भी सीधा करना था, यहाँ से भी सीधा करना था। अगर इसको लेफ़्ट अलाइन कर लें तो गौर करें यहाँ पे कुछ ये कमी बेशी नज़र आ रही है। तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट्स कि हम अपनी लिखाई को किस तरह सेट करना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। आफ्टर दैट पैराग्राफ्स हैं जी, ये देखें ये वही आइडेंटिटेशन है जो हम पढ़ के आए हैं। लेफ़्ट आइडेंट कितना करना है, राइट कितना करना है, फर्स्ट लाइन कितनी आइडेंट करनी है आपने पैराग्राफ के अंदर। यही चीज़ें मैंने यहाँ से करवाई थी आपको। देखें ये लेफ़्ट और राइट, तो क्या करते हैं यहाँ से इसको भी मैंने यहाँ देखें ओके किया, इसको मैं यहाँ से इस तरह से देखें मैं चेंज किया है। अब आप ज़रा चेक कीजिएगा कि यहाँ पे लेफ़्ट आइडेंटिटेशन चेंज हुई है। फिर देखें ज़रा, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये देखें ज़रा इस तरह से। अब इसको चेक करें, अब फर्स्ट लाइन और लेफ़्ट आइडेंटिटेशन बात करने का मतलब यहाँ से आप एग्जैक्ट टाइप करके भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आप मूव करके काम कर सकते हैं। ये वही है जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब यहाँ वैल्यूज़ टाइप करें और चेंजिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आपको करवा दी है, ये ऐड 10 पॉइंट्स भी आपको करवा दिए हैं। अलाइनमेंट्स मैंने अभी आपको समझा दिए हैं कि लेफ़्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है और सेंटर अलाइन क्या होता है। और जस्टिफाइड, इट्स वेरी यूज़फुल इन आवर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एक ये नेक्स्ट फीचर है जी टैब का। ये टैब्स क्या होती हैं, ये देखिए मैंने टैब्स पे क्लिक किया है, यहाँ टैब्स टॉप पोजीशन लिखी हुई है। ये क्या चीज़ है ये भी आपको मैं करवाने लगा हूँ। ओके, तो यहाँ मैं करता हूँ इसको अभी डिलीट और ये ले आता हूँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। या जैसे आप को याद है मैं नई फ़ाइल ही यहाँ से ले लेता हूँ, सेव नहीं करना। तो नई फ़ाइल में हर चीज़ यहाँ पे एडजस्ट होती है। फ़ॉन्ट 11 और फ़ॉन्ट नेम के साथ इस तरह से कैलिब्री आपको पता है फ़ॉन्ट नेम है इस वक्त, तो ये एडजस्ट हो जाती है नई फ़ाइल। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे अभी आपको टैब समझाने लगा हूँ। कीबोर्ड के ऊपर देखें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैप्स लॉक होता है, उसके ऊपर आपको टैब की नज़र आएगी, उसको प्रेस करें। देखिए मैं एक दफ़ा टैब को प्रेस कर रहा हूँ तो ये आधा इंच जंप कर रहा है मेरा कर्सर, ठीक है, आधा इंच जंप कर रहा है। बैक स्पेस कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल उस वक्त होगा जब आपने 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं अपने पेज पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया है नेम। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे आगे अपना नाम लिख दिया है। अब मैं एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे एफ नेम। और देखिए मैंने यहाँ दोबारा टैब को प्रेस किया है तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट जाके 1 इंच के नीचे सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे फादर नेम टाइप करता हूँ। देखिए मैं टैब ऐसे प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने टैब को प्रेस किया, फिर मैंने एंटर किया, मैंने टैब को प्रेस किया। देखें तो गौर करें आपके ये क्या हो रहा है कि ये वाला कॉलम बिल्कुल सीध में है और ये वाला कॉलम बिल्कुल सीध में जा रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने टैब के ज़रिए किस तरह यहाँ पर आधा इंच जो कर्सर हमारा ये जो कर्सर जंप करता है उसकी मदद से हमने 2 कॉलम बना लिए। मज़ीद हम चल सकते हैं आगे। देखें ये देखें टैब, यहाँ कुछ टाइप करें, उसके बाद फिर ये टैब को मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करें, एरो की मैंने डाउन एरो की, फिर मैंने टैब प्रेस की। ये गौर करें अब ये तीसरा कॉलम बिल्कुल 3.5 इंच की लाइन पर सीधा सेट हो गया और इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इस तरह हम एक पेज के ऊपर इस तरह कॉलम्स बना सकते हैं। चूँकि हम वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, अब हमने वो टेक्निक सीखनी है जो कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर अप्लाई की जाती है। गौर करें ये बिल्कुल इस तरह से सीधा आ रहा है, ये भी सीधा आ रहा है एक लाइन में। तो ये हमने टैब को यूज़ किया। अब यहाँ तक जब बात समझ गया टैब की, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ 2 कॉलम बनाने हैं, एक बने 0 इंच पे और दूसरा बने 3 इंच पे। ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं टैब को क्लिक करूँगा और मैं टैब स्टॉप पे जाके 3 लिख के तो इसको सेट करता हूँ। देखिए 3 इंच पे सेट हो गई है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओके। गौर करें 3 के नीचे यहाँ एक छोटा सा ये ना एक एल शेप बन गई है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जस्ट नेम। अब मैंने टैब को जब प्रेस किया तो गौर करें अब वो हाफ इंच जंप नहीं कर रही, बल्कि जब मैं टैब को प्रेस करता हूँ तो कर्सर मेरा यहाँ से डायरेक्ट जंप करके जाता है 3 के नीचे। अब यहाँ ख़ास बात समझनी है, अगर मैं यहाँ लंबा टाइप कर लूँ कुछ, लेकिन मैं टैब को प्रेस करूँ तो उसने जंप करके डायरेक्ट जो है ना वो 3 के नीचे जाना है। इस तरह हम कॉलम बेस पर सारा काम ये कर सकते हैं। तो ये 2 कॉलम आपके सामने बन गए हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से।
तो अब मैं आ रहा हूँ दोबारा टैब में, ये देखें ज़रा, इसके लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, टैब्स पे क्लिक किया है, ये 3 पे सेट है, मैंने इसको यहाँ से देखें डिलीट किया। अब डिलीट कैसे करेंगे, देखें यहाँ क्लियर है और क्लियर ऑल है, सारी ख़त्म करनी है क्लियर ऑल कर दें, एक ख़त्म करनी है क्लियर कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ एक 2 पे लगाता हूँ, एक 4 पे लगाता हूँ जी। मैंने यहाँ पे 2 इंचज़ लिख के सेट किया, फिर यहाँ मैंने 4 लिख के सेट कर दिया, 2 टैब्स लग गई हैं। ओके करते हैं, कुछ टाइप करें, टैब को प्रेस करें, टाइप करें, टैब को प्रेस करें, टाइप करें, एंटर करें, टैब को प्रेस करें, टाइप करने के बाद टाइप करें, टैब टाइप। अब चूँकि नेक्स्ट लाइन में आना है, अब आपने कहना जी नेक्स्ट लाइन के लिए आपने कहा था एंटर नहीं करना, भाई वो पैराग्राफ में था। अब आप यहाँ चलें, ना प्रेस करें एंटर को, टाइप करते जाएं। देखें वो इस तरह से जो है ना अपने आप जो है इसको वो नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा, लेकिन इस तरह से हमारा फिर पेज ख़राब हो जाएगा ना। सो हमें क्या चाहिए, फिर यहाँ हम एंटर करेंगे, लिखा टैब, लिखा टैब, लिखा फिर एंटर, फिर लिखा फिर टैब। गौर करें ये बिल्कुल सीधा एक कॉलम ये बन गया है, और एक कॉलम ये बन गया है, और एक कॉलम ये बन गया है। आई होप आप इस टैब के जो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि हम पेज के ऊपर कॉलम्स में लिखाई कर सकें। अगर इस तरह से ना हो, जैसे मैंने आपको पेंट में गलत तरीका बताया था डिज़ाइन बनाने का, सही टूल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो ड्राइंग ख़राब हो रही थी हमारी, याद करें। उसी तरह अगर ये टूल हम यूज़ ना करें और हमने ये काम करना हो, मैं नई फाइल खोलने लगा हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, हम स्पेसें देंगे, इस तरह स्पेसें देंगे, फिर यहाँ जाके यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ टाइप, फिर स्पेसें देंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर स्पेसें देंगे। अब देखें ज़रा, ऐसे करने से या तो हम आगे चले जाएंगे या हम उससे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, ऐसा मसला हो सकता है। अब बिल्कुल ये एग्जैक्टनेस यहाँ नहीं रही, ये देखें ये ऐसा बाहर चला गया। तो ये टूल के बगैर काम करना था। आपको याद है टूल यूज़ करना कंप्यूटर में ज़रूरी है एक्यूरेसी और स्पीड के लिए। अगर टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काम आपसे एग्जैक्ट नहीं होगा, तो फिर आप काम करते रहेंगे बड़ा टाइम, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखें, जब आपने इस तरह कॉलम्स बनाने हों तो कभी भी ये स्पेसें नहीं आपने इस्तेमाल करनी है, ऐसे ये बहुत रॉन्ग वे है। आप क्या करें, आप यहाँ टैब की सेटिंग करें और फिर आप टैब को प्रेस करके तो अपने कॉलम्स को मेक करें। तो ये हमारे सामने कुछ टैब का मामला था जो हमने यहाँ से समझा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना सीख लेते हैं, जैसे हमने पेंट में काम किया था। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MC कॉलेज, इसको करते हैं सेलेक्ट और इसको करते हैं यहाँ से ज़रा बड़ा। अब मुझे इसके चाहिए 2, मैंने 2 बनाने हैं। सेलेक्ट कर लें, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दें, उसके बाद अपना कर्सर कहीं चेंज करें। ये देखें कर्सर कहीं चेंज करें, जहाँ मैंने बताया था कर्सर होगा वहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेंट में ऐसे नहीं होता, पेंट में आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया उधर ही, तो आपका पेंट का डिज़ाइन जो है वो यहाँ कॉर्नर में पेस्ट हो जाता है। लेकिन लिखाई में ऐसे नहीं करना आपने। ये देखें ज़रा, सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखें मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, क्या हुआ, आपने कहना 2 नहीं बन रहे। ये फ़र्क है पेंट में और वर्ड पैड में कॉपी पेस्ट करने का। इसमें कॉपी पेस्ट कैसे होगा, आप सेलेक्ट करेंगे, आप कॉपी करेंगे, नाउ वेयर इज़ द कर्सर, जहाँ कर्सर होगा वहाँ लिखाई ने टेक्स्ट ने आना है। यहाँ तो कर्सर है ही नहीं। जब पेस्ट आप करते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और इसके ऊपर दोबारा MC कॉलेज जो है वो पेस्ट हो जाता है। तो मैं कर्सर लेके आता हूँ, देखिए यहाँ कर्सर है। अब मैं अगर पेस्ट करूँगा तो इस कर्सर के आगे डाटा मुझे व्यू होगा। देखिए मैंने पेस्ट किया, नज़र आ गया, पेस्ट 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 1000 दफ़ा पेस्ट करें। अब मैं एंटर करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ मैं आके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, देखें ये पेस्ट हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे कि वर्ड पैड में कॉपी पेस्ट करने का तरीका पेंट से डिफरेंट होता है। उसमें आप सिर्फ सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देन यू विल चेंज द लोकेशन ऑफ कर्सर and you will view the cursor and by pressing paste you will see the data you have copied earlier। तो ये मुझे इस तरह से डाटा नज़र आएगा जो मैंने कॉपी किया होगा पेस्ट करने पर, जहाँ मैं कर्सर रखूँगा।
तो होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने समझी हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करें लैब में, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। ये आपकी फंडामेंटल वर्ड प्रोसेसिंग है। अगर ये आपको चीज़ें आएंगी तब MS वर्ड में जाके आप अच्छा काम करने के काबिल होंगे। दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर।